Hello everyone, I am Ravi Kumar, Assistant Professor of History, Government College, जम्मू कला। आज का हमारा विषय है भारत में सूफीवाद की शिक्षाएं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के 200 वर्ष के बाद मध्य एशिया यानी कि मक्का और मदीना में सूफीवाद का आरंभ हुआ। सूफीवाद के आरंभ के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सूफीवाद का आरंभ सूफ शब्द से हुआ है, जिसका मतलब है ऊन, यानी कि मोहम्मद पैगंबर के जीवन काल में जो लोग भेड़ और बकरी के बालों के बने ऊन के कपड़े पहनते थे, वो बाद में चल करके सूफी कहलाए। वहीं कुछ इतिहासकारों का मत है कि जो सूफी शब्द है वो सफ़ा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है पवित्रता। और अन्य इतिहासकारों का मत है कि जो सूफी शब्द है वो सफ़ा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है चबूतरा। यानी कि मोहम्मद पैगंबर ने मदीना में जो पहली मस्जिद बनाई थी, उस मस्जिद के सामने एक चबूतरा था, जिसको हम देसी भाषा में चौंतरा बोलते हैं। वहां पर कुछ गरीब लोग उस मस्जिद के चबूतरे पर बैठे रहते थे और वही लोग फिर आगे चल करके सूफी कहलाए। चाहे कुछ भी हो, चाहे जहां से भी सूफी का प्रारंभ हुआ हो, लेकिन सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि सूफी आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद पैगंबर के मृत्यु के 200 वर्षों के बाद हो गई थी। और जहां तक भारत में सूफी सिलसिले के आरंभ की बात है, मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर 1191 और 1192 में आक्रमण करा था, तो मोहम्मद गोरी की सेना के साथ साथ बहुत सारे अन्य लोग भी आए थे, जिनमें सूफी भी शामिल थे। और इन सूफियों ने फिर भारत में बहुत सारे सिलसिले चलाए। इवन अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा किताब लिखी थी, जो अकबर का दरबार कवि भी था, उसके मुताबिक हिंदुस्तान में 14 सिलसिले थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में चिश्ती सिलसिला पढ़ाया था कि किस प्रकार से मोइनुद्दीन चिश्ती, जो 1192 ईस्वी में हिंदुस्तान में आए थे और उन्होंने अजमेर में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करी, और किस प्रकार से फिर चिश्ती सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में फैला। न केवल चिश्ती सिलसिला बल्कि अन्य सिलसिले जैसे कादरिया सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला या कलंदरिया सिलसिला हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर कैसे फैला, वो सब हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, भारत में सूफीवाद की शिक्षाएं, कि सूफीवाद आखिर ऐसा क्या सिखाता था जिसकी वजह से हिंदुस्तान में सूफीवाद का दिन दुगना और रात चौगुना प्रचार और प्रसार हुआ। सबसे पहली सूफीवाद की जो शिक्षा थी वो थी ईश्वर एक है। जहां इस्लाम कहता है कि अल्लाह हमारा भगवान है, जहां हिंदू के लगभग 33,000 करोड़ देवी देवताएं हैं, जहां क्रिश्चियनिटी कहती है कि हमारा भगवान गॉड है, वहीं सूफी ये कहते थे कि सबका भगवान एक है। चाहे हम उसे अल्लाह कहें, भगवान कहें या गॉड कहें, नाम अलग अलग हैं,
लेकिन भगवान एक है। सूफियों की दूसरी शिक्षा थी गुरु की महत्वता। सूफी वाद में गुरु को पीर कहा जाता है और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। और इस सूफीवाद में पीर की बहुत महत्वता है, क्योंकि इस सूफीवाद में केंद्र में पीर है और उसके पीर के चारों तरफ ही सारी चीजें घूमती है, फिरती हैं, रिवॉल्व होती हैं। तो सूफीवाद में गुरु की बहुत महत्वता है। जिस प्रकार से अन्य धर्मों में भगवान की महत्वता है, भगवान को महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार सूफीवाद में पीर को यानी कि गुरु को महत्व दिया जाता है। तीसरी सूफीवाद की शिक्षा थी समानता। सूफी संत ये मानते थे कि सभी मनुष्य समान हैं, एक बराबर हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, अमीर हो, गरीब हो, ऊंच जात का हो, निम्न जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का, जात का, रंग का इंसान हो, वो सारे बराबर हैं। और यही वजह थी बच्चों कि सूफीवाद न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही तेजी से फैला। सूफीवाद ने कभी भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या रंग के आधार पर लोगों पर मतभेद नहीं किया। सभी को अपनी बाहों में लिया, सभी को अपना मुरीद बनाया, अपना शिष्य बनाया। सूफीवाद की अगली शिक्षा थी धार्मिक अंधविश्वासों में, धार्मिक कर्म कांडों में अविश्वास। जिस टाइम पर सूफीवाद आंदोलन चला हुआ था, सूफीवाद का प्रचार और प्रसार हो रहा था, उस टाइम पर सभी धर्मों में, न केवल हिंदू धर्म में बल्कि मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे धार्मिक कर्मकांडों का, अंधविश्वासों का प्रचलन हो गया था। तो सूफी आंदोलन ने इन धार्मिक अंधविश्वासों, धार्मिक कर्मकांडों पर चोट पहुंचाई, इनकी आलोचना करी। सूफीवाद बहुत ही आसान सा रास्ता बताता था। सूफीवाद कहता है कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, अगर आपको अल्लाह, भगवान, गॉड को प्राप्त करना है, तो बस आपको अपने पीर की भक्ति करनी है, अपने पीर को अपना सब कुछ मानना है और उसकी भक्ति करनी है। सूफियों की अगली शिक्षा थी ईश्वर में तो विश्वास करना ही करना है, साथ में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संगीत की महत्वता पर अधिक जोर दिया। आप लोगों को पता है कि इस्लाम में संगीत पर पाबंदी है, लेकिन इसके विपरीत सूफी आंदोलन संगीत पर अधिक जोर देता है। सूफी संगीत को अल्लाह या भगवान से मिलने का एक माध्यम मानते थे और यही कारण था कि हर शाम को सूफी समा का आयोजन करते थे। समा एक शब्द है सूफी शब्दकोश में, जिसका मतलब होता है संगीत की सभा, संगीत का आयोजन। तो सभी मुरीद, सभी शिष्य शाम को अपने पीर यानी कि गुरु के पास इकट्ठे हो जाते थे और फिर वहां पर संगीत का आयोजन करते थे, कव्वाली गाते थे, भक्ति संगीत किया जाता था, भक्ति गीत गाए जाते थे।
और वो झूमते थे संगीत की धुनों पर, और वो ये मानते थे कि संगीत अल्लाह या भगवान को प्राप्त करने का एक माध्यम है। और सूफियों ने अपनी जितने भी शिक्षाएं दी, जितने भी उपदेश दिए, वो सारे उन्होंने स्थानीय भाषाओं में दिए। चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती जो दिल्ली में रहते थे, उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा में, जो हिंदी और उर्दू का मिक्सचर था, उसमें अपने संदेश दिए। निजामुद्दीन औलिया ने भी स्थानीय भाषाओं में अपने उपदेश दिए। और यही वजह थी कि सभी लोग, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सूफी संतों की तरफ खींचे आ जाते थे और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होते थे। सूफियों ने न केवल गरीबों को आकर्षित किया, बल्कि सूफी गरीबी से भी आकर्षित थे। सूफियों ने कभी भी धन इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की, कभी भी राजाओं से, सुल्तानों से धन इकट्ठा किया, बल्कि वो गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। फटे पुराने कपड़े और 2 टाइम की रोटी, बस यही उनका जीवन था। और 24 घंटे भक्ति में लगे रहना, अपने अल्लाह को प्राप्त करने के लिए उसका ध्यान लगाए रखना, यही उनका जीवन का उद्देश्य था। और यही वजह थी कि सूफी संत आम जनता में इतने लोकप्रिय हो गए। लोग उनसे अपना कनेक्शन जोड़ पाते थे। उनको लगता था कि जिस प्रकार से हम गरीब हैं और गरीब रहते हुए भी हम सूफियों की तरह अल्लाह को, भगवान को, गॉड को प्राप्त कर सकते हैं। सूफी न केवल निर्धनता में जीते थे, बल्कि वो राजकीय दरबार, राजाओं से दूर रहते थे। बहुत बार कोशिश की गई सुल्तानों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, कि सूफी संतों को उनके राजकीय दरबार में बुलाया जाए। तो सूफियों ने न केवल दरबार में उपस्थित होने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजा हमारी झोपड़ी में आएगा तो हम भाग जाएंगे। हालांकि सारे सिलसिला गरीबी में और राजकीय दरबार से दूर नहीं रहते थे। एक सिलसिला है सुहरावर्दी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला। यह सिलसिला ये मानता था कि अगर राजा या कोई भी व्यापारी, कोई भी धनी आदमी अगर हमें पैसा देता है, धन देता है, तो क्यों न हम अमीर से वो धन लेकर के गरीबों में बांट दें, तो क्या हर्ज है। सुहरावर्दी सिलसिला का ये मानना था। और सुहरावर्दी सूफी संत ये भी कहते थे कि अगर दरबार में जाने से राजकीय संरक्षण प्राप्त होता है, यानी कि राजा की सहायता प्राप्त होती है, धन के रूप में या किसी और अन्य रूप में अगर कुछ प्राप्त होता है, तो क्यों न वो प्राप्त करके गरीबों की मदद की जाए। तो इसलिए सुहरावर्दी सिलसिला धन लेने में और राजकीय लोगों से मिलने में कतराते नहीं थे, बल्कि वो कहते थे कि इसके द्वारा हम अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं और गरीबों की मदद कर सकते हैं। लेकिन जो अन्य भारतीय सिलसिले थे, जैसे चिश्ती सिलसिला, कादरिया सिलसिला या कलंदरी सिलसिला, ये धन नहीं लेते थे, गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे और राजकीय दरबार से, राजाओं से, सुल्तानों से दूर रहते थे। एक सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ जिसका नाम है कलंदरिया सिलसिला, और ये इस
संप्रदाय को, इस सूफी संप्रदाय को जो मानने वाले सूफी संत थे, तो एक जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहते थे। और इसीलिए इस संप्रदाय को कलंदरिया सिलसिला कहा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले सूफी संत। तो हमने देखा बच्चों कि सूफी आंदोलन की लोकप्रियता में इसकी सरल शिक्षाओं ने बड़ी अहम और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। लोग, विशेषकर साधारण, आम और कॉमन आदमी, गरीब आदमी इसकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुआ और उनके जीवन में जो भी समस्याएं आती थी, उन समस्याओं का निपटान के लिए वो सूफी संतों के पास जाते थे और सूफी संत उनको बड़े ही प्यार से मिलते थे और उनको अपनी समस्याओं का निपटान के लिए सलाह देते थे। न केवल गरीब लोग, बल्कि बहुत सारे सुल्तान भी उनसे सलाह लेने के लिए अपने प्रतिनिधि उनके पास भेजते रहते थे। और यही वजह है कि सूफी संतों में और सुल्तानों में, आम जनता में सूफी संत हमेशा लोकप्रिय रहे, क्योंकि सूफी संत कभी भी सुल्तानों के पास नहीं जाते थे, बल्कि सुल्तान सूफी संतों के पास अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे। और शायद यही वजह रही हो कि आम लोगों में, आम जनता में सूफी संत हमेशा सुल्तानों से ज़्यादा लोकप्रिय हुए। तो सूफी आंदोलन की शिक्षाएं बड़ी ही सरल, सहज और पालन करने योग्य थी। अब इन शिक्षाओं का भारतीय लोगों पर, मुस्लिम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए यही काफ़ी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो छोटी सी पहल मैंने शुरू की है ये अच्छी लगी होगी। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां होंगी क्योंकि ये मेरी पहली ऑनलाइन वीडियो है, लेकिन धीरे धीरे हम इसमें सुधार करते जाएंगे। मुझे आप लोगों का सहयोग की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि ये एक सार्थक कदम होगा और आप लोग सब खैरियत से होंगे। धन्यवाद।